वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पाठ योजना देखने वाले हैं, लेसन प्लान। और ये जो लेसन प्लान है ये पौधे के भाग चैप्टर पर बना हुआ है जो कि क्लास 6 का है। तो लेसन प्लान बनाने के कई तरीके होते हैं, ये सबसे इजी तरीका है। देखिए, लेसन प्लान कई तरीके से बनते हैं, तो जो सबसे इजी तरीका है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। 6 से 7 हेडिंगें डलती हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले विद्यालय का नाम डला हुआ है, फिर कक्षा किस क्लास का है तो क्लास 6 का है ये। कालांश यानी कि किस पीरियड में आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो सेकंड पीरियड में। उसके बाद दिनांक, जिस भी डेट में आप ये चैप्टर पढ़ाएं वो डेट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। विषय है विज्ञान और उप विषय हुआ जीव विज्ञान। अवधि यानी कि कितने मिनट का पीरियड है तो 35 मिनट का पीरियड है, तो यहाँ पे 35 डाल दिया है। प्रकरण यानी कि किस चैप्टर पे ये बना हुआ है तो यहाँ पे प्रकरण यानी कि टॉपिक पौधे के भाग पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डलती है सामान्य उद्देश्य। ये 6 से 7 हेडिंगें छोटी छोटी डलती हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य की हेडिंग डलती है। सामान्य उद्देश्य में चैप्टर से रिलेटेड लिखा नहीं जाता है बल्कि विषय से रिलेटेड लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे विषय है विज्ञान तो विज्ञान से रिलेटेड आपको सामान्य उद्देश्य में लिखना होगा। और प्रकरण क्या है, पौधे के भाग, तो पौधे के भाग से रिलेटेड आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होगा। तो सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। 6 से 7 पॉइंट भी लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम आप इसमें 4-5 पॉइंट ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि विकसित करना। सेकंड पॉइंट लिखा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में प्रयोग करके सीखने की आदत का विकास करना। और चौथा पॉइंट लिखा है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी देना। उसके बाद हेडिंग डलेगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में प्रकरण से रिलेटेड लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्र पौधे के महत्व विभिन्न भागों का प्रत्यास्मरण विश्लेषण व्याख्या कर सकेंगे। छात्र दैनिक जीवन में पौधे की उपयोगिता को समझ सकेंगे। ये हुआ विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद हेडिंग डलती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो जो सामग्रियाँ यूज होती हैं इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त वो सभी यहाँ पे मेंशन की जाएंगी, जैसे कि चौक है, डस्टर है, पाठ से संबंधित चार्ट। ठीक है, जैसे कि कोई चार्ट पेपर आप लेके जा रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए तो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगली हेडिंग डलती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चा पहले से कितना जानता है वो आपको लिखना होगा। तो छात्र पेड़ पौधे की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये यहाँ पे लिख दिया है पूर्व ज्ञान में। उसके बाद हेडिंग डलती है प्रस्तावना प्रंश। पूरे लेसन प्लान में सबसे मेन हेडिंग आपकी यही होती है, प्रस्तावना प्रंश। देखिए यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है छात्र अध्यापक कथन और छात्र क्रिया, यानी कि टीचर जब सवाल कर रहा है तो छात्र क्या रिएक्शन दे रहे हैं और छात्र हैं वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं जब टीचर क्वेश्चन कर रहा है। डायरेक्ट ही आप चैप्टर नहीं शुरू कर देते हैं बल्कि धीरे धीरे उस चैप्टर तक बच्चों को लाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा गया है, बच्चों वायु हमें कहाँ से मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है। तो बच्चों के आंसर आए हैं पेड़ पौधों से। अगला सवाल किया, अच्छा बच्चों हम लोगों को हरी सब्जियां फल आदि कहाँ से प्राप्त होता है तो पेड़ पौधों से। ये आंसर आया छात्रों का। अगला क्वेश्चन किया, अच्छा बच्चों पेड़ पौधों की जड़ें कहाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन किया, अच्छा बच्चों पेड़ पौधों की जड़ें कहाँ होती हैं तो बच्चों के आंसर आए मिट्टी में। फिर आपने क्वेश्चन किया, अच्छा बच्चों पेड़ पौधों के कुछ भागों के बारे में बताओ। तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे मौन हो गए, कोई आंसर नहीं आया। ये क्या बन गया, ये बन गया समस्यात्मक प्रश्न। तब आपने कहा कि अच्छा बच्चों आज हम लोग कुछ पेड़ पौधे के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हेडिंग डल गई उद्देश्य कथन। ठीक है, उद्देश्य कथन में आपने क्या कहा, यहाँ पे बच्चे खामोश हो गए तो आपने ऐलान किया कि अच्छा बच्चों आज हम लोग कुछ पेड़ पौधे के विभिन्न भागों को समझेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपने क्या करा, पाठ को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स टाइप बना है जिसमें शिक्षण विधियाँ, कौन सी शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया है, छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक कथन, यानी कि टीचर क्या पढ़ा रहा है वो आपको लिखना होगा, उस दौरान छात्र क्या कर रहे थे वो आपको मेंशन करना होगा, कौन से शिक्षण विधि का इस्तेमाल हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा।
शिक्षण बिंदु क्या है, जैसे कि पौधे के भाग शिक्षण बिंदु है। क्या कर रहा है टीचर ने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, ठीक है। उस दौरान छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। कौन सी विधि का इस्तेमाल हो रहा है शिक्षण विधि का, तो व्याख्यान विधि का इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। उसके बाद जड़ के बारे में पढ़ाया टीचर ने, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद तने के बारे में समझाया, उसके बाद पत्तियों के बारे में समझाया है। तो ये सब यहाँ पे मेंशन करना होगा छात्र अध्यापक कथन में। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ पे मेंशन है कौन सी विधि का इस्तेमाल हो रहा है, व्याख्यान विधि का। तो इस तरह से ये बनेगा। उसके बाद हेडिंग डलती है बोध प्रिंच। बोध प्रिंच में जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि पौधे किस भाग से पानी और खनिज को अवशोषित करता है, तो जड़ों से। अगला क्वेश्चन किया कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पत्तियों से बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया पत्तियों से। उसके बाद हेडिंग डलती है श्याम पटकार, यानी कि आपने ब्लैक बोर्ड में क्या कराया है, तो ब्लैक बोर्ड में आपने एक डायग्राम बनाया जिसमें फूल, पत्ती, तना, जड़ इसको शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डलती है निरीक्षणकार। निरीक्षणकार में यही लिखना होता है कि छात्र अध्यापिका श्याम पट पर लिखे हुए पाठ को छात्रों से अपनी अपनी कॉपियों में उतारने के लिए कहेगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प भी करेगी। उसके बाद हेडिंग डलती है पुनरावृत्ति प्रिंच, और पुनरावृत्ति प्रिंच में आपको 2 से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट हेडिंग डलती है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया है कि पौधे अपना भोजन किस भाग से बनाते हैं, तना के कार्य बताइए। ये 2 क्वेश्चन किए हुए हैं होमवर्क में। आप चाहें तो दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लेसन प्लान बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।